तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बड़ों को इटावा की बहू का नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल इटावा की बहू में। आप लोग कैसे हैं? हम लोग बहुत बढ़िया हैं और एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चाय से। सुबह सुबह का टाइम है। ये ब्लॉग मुझे मालूम है थोड़ा पुराना है। बहुत से लोग ना बहुत कहते हैं ना बारीकी से देखते हैं मेरे ब्लॉग, वो मेहंदी से समझ जाएंगे कि ये ब्लॉग भैया जल्दी का तो नहीं है, कि वरना करवा चौथ की मेहंदी दिखती। तो हाँ, ये ब्लॉग थोड़ा पुराना है। करवा चौथ के नेक्स्ट डे से ही ना मैं लगी हूँ अपने सफाई पे। तो व्लॉग्स थोड़े शूट नहीं हो पा रहे हैं, तो जो पहले से मेरा बैकअप है मैं उसी को मतलब अभी डाल रही हूँ। मैंने पहले से ही ना एक्स्ट्रा मतलब मेरे पास था, तो उन्हीं को डाल रही हूँ क्योंकि सफाई करते हैं और दिवाली की सफाई आप लोगों को पता है कि कैसी होती है। मतलब भैया बहुत डीप क्लीनिंग हो रही है। मेरी तो वैसे भी थोड़ी दिक्कत ज्यादा है सफाई की, सब लोगों को पता है, तो सब जानते हैं मुझे। मेरे साथ सफाई का थोड़ा कीड़ा एक्स्ट्रा है। तो वो ना डीप क्लीनिंग की वजह से वैसे ही इतना टाइम हो जाता है कि मुझे ना रोज 3-4 बज रहे हैं नहाने में। और अगर मैं वीडियोस भी शूट करूंगी उसी के साथ, मैं आपको सफाई दिखाऊं भी तो ना उतना एक्स्ट्रा टाइम और लगता है, क्योंकि ना वीडियो शूट करने में ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने कैमरा रखा और आप काम करते रहे, उसे ना एंगल चेंज करना होता है। ये सब चीजें बहुत दिक्कत देती हैं, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ। तो ये है पुराना। और ना अभी तक कोई जगह नहीं था ये, और ये ना 1-2 दिन ही मतलब पुराना व्लॉग है, ज्यादा दिन पुराना व्लॉग नहीं है। तो सुबह सुबह भी कोई जगह नहीं है, तो मैंने ना सारा काम कर लिया। ये अपने झाड़ू पोछा वगैरह मतलब मैंने कर लिया था। और किस किस के यहाँ ना मतलब सफाई शुरू हो चुकी है। भाई मेरे यहाँ तो हो गई। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब से दिवाली आने लगती है ना, तो मुझे तो पता नहीं क्यों एक्स्ट्रा में गंदगी दिखने लगती है। और मुझे पता है कि वो मेरे साथ नहीं सबके साथ होता होगा। तो दिवाली आती है तो जाले दिखने लगते हैं ना, मकड़ी दिखने लगती है, घूमने लगती है इधर उधर। मैं मम्मी से भी गई थी, मम्मी पता नहीं क्यों मुझे ना इतने जाले दिखने लगे। तो मम्मी भी कही थी कि मुझे भी दिख रहे हैं बेटा, जब दिवाली आती है ना तो जाले अपने आप दिखने लगते हैं। तो मैंने कहा हाँ सही कह रही हो। तो किस किस के यहाँ स्टार्ट हो चुकी है दिवाली की सफाई, क्योंकि अब ज्यादा दिन है भी नहीं। और वैसे भी कहते हैं कि मतलब धनतेरस से पहले पहले सफाई हो जानी चाहिए। धनतेरस के दिन से मतलब सफाई नहीं करते हैं घर में, अच्छा नहीं माना जाता। तो मेरी भी ना इसीलिए मैं थोड़ा, ये है कि मेरा तो और बड़ा है तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, एक कमरे में मुझे पूरा दिन हो जाता है। तो अब जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और यहाँ पे ये मैंने कर दिए हैं कपड़े तय। मतलब एक दिन पहले किए थे, उस दिन ना हम लोग रात में तय नहीं कर पाए थे, तो मैंने सोचा सुबह सुबह जब तक कोई कुछ है ही नहीं काम करने को, क्योंकि कोई जगह नहीं थी ना, तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। तो मैं बैठी थी, मैं कहा लगी जो काम फालतू हो गया है ना इन्हें निपटा के खत्म करते हैं। और इसके बाद मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी। और ये है माँ की मैक्सी, जो आप लोगों को याद होगा मैंने मंगाया था मीशो से। वो मैक्सी है, मतलब कॉम्बो मंगाया था मैंने दोनों का, वो है। तो ये ना मशीन में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी, चली ही नहीं रही थी ढंग से। और आप लोगों को पता है कि मशीन मैं ही चला पाती हूँ, माँ को नहीं आता। तो ना ये थोड़ी मार्केट ढीली थी ज्यादा, तो मुझे करनी थी ये थोड़ी सी टाइट, जिससे माँ के मतलब आराम से आ पाए, माँ अच्छे से पहन पाए। तो मैंने ये थोड़ी टाइट भी कर दी। और ये लेंथ में भी माँ की हाइट के हिसाब से ना थोड़ी ज्यादा थी। आपको पता है कि माँ की हाइट थोड़ी कम है, तो इसलिए ना ये थोड़ी ज्यादा लाइन ज्यादा थी, तो इसकी ना मैंने लेंथ भी कम कर दी है। और गाइस आपको मेरा करवा चौथ वाला ब्लॉग कैसे लगा, मतलब दोनों पार्ट डाले थे, दोनों पार्ट कैसे लगे मुझे, मतलब मैंने ना कमेंट्स पढ़े थे। मेरे जो फर्स्ट पार्ट था उसमें भी सबके बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे। मीनू दीदी ने थोड़ा बाद में देखा था, उनका कमेंट आया था कि सूट बहुत सुंदर है, तो थैंक यू मीनू दीदी। ये ना मेरा बर्थडे गिफ्ट है, भाभी ने मुझे दिया है। अभी ना और भी मतलब एक सूट और भेजा था उन्होंने, वो भी रखा है। पर ये है कि अभी ना सफाई की वजह से मैं उसकी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो मैं जल्दी कोशिश करूंगी कि मैं उसकी वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊं। वो ग्रीन कलर का है, वो भी मतलब इसी पैटर्न में है। वो मतलब अच्छा है वो भी, वो ग्रीन कलर का है। और यहाँ पे ये देखिए ये हो गई है शुरू पूजा। मेरे हस्बैंड मतलब पूजा कर रहे थे नॉर्मली, और ये ना अपना आसन लेके बैठ गई। और डिट्टो जैसे इसके डड़ा कर रहे हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे कर रही थी। तो मैंने ये शूट करना शुरू किया। मैं कहा दिखाऊंगी बाद में इनको कि ये ऐसे कर रही है। फिर ना इन्होंने देख लिया, मतलब आसन भी उन्हीं की तरह बिल्कुल फोल्ड करके रख रही है। सही कहते हैं कि बच्चे ना घर से ही सीखते हैं। अगर आप बच्चों को अच्छी चीजें सिखाएंगे तो बच्चे अच्छी चीजें ही सीखेंगे। और अगर आप बचपन से ही ना बच्चों को कहते हैं ना कि थोड़ी अजीब अजीब चीजें सिखाएंगे, इसीलिए ना मेरी मम्मी हमेशा कहते हैं, मतलब मम्मी क्या सभी बड़े बूढ़े कहते हैं हमारे घर के, कि बच्चों के सामने ना सोच समझ के बोलना चाहिए, कभी भी किसी के बारे में गलत या उल्टा नहीं बोलना चाहिए, वरना ना बच्चों के मन में वही प्रभाव पड़ता है। फिर बच्चा उस आदमी को उसी निगाह से देखने लगता है जैसा हम लोग बोलते हैं। वैसे तो ना मैं किसी के बारे में बात ही नहीं करती हूँ ज्यादा, लेकिन मैं देखती हूँ कि मतलब मैं बेटू के सामने मैं किसी की ही ऐसे नॉर्मल भी बात नहीं करूँ जिससे ना उसके मन पे गलत प्रभाव पड़े। और यहाँ पे ये शुरू होगी मेरी दिक्कत, मतलब घी निकालना। अब लोगों को पता है, वैसे तो पता है मेरा हर बार बड़े अच्छे से निकल जाता था, लेकिन अब 2 बार से ना दिक्कत कर रहा था। लेकिन आज आराम से निकल गया था, मतलब मैंने जैसे रोज निकालती थी वैसे ही निकाला। इस बार एक बार में निकल गया। मतलब मैंने ना पहले ही स्टार्टिंग में गर्म पानी डाल दिया था, और ये गर्म पानी से आसानी से निकल गया। तो अब इसका बनाएंगे घी, और साइड में बन रही है हमारी सब्जी।
जो बनने वाली है आलू टमाटर की बहुत ही अच्छी वाली सब्जी। और गाइस जो सेकंड पार्ट था करवा चौथ का, उसमें सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए कि बहुत सुंदर लग रहे हो। माँ के लिए भी आया था मीनू दीदी का कि माँ बहुत सुंदर लग रही है, बिल्कुल जया बच्चन जैसी। तो थैंक यू दीदी। अब देखिए आप ही लोगों के मतलब कहते हैं ना कहने का असर है, उन्होंने ना मैक्सी पहनना कर दिया है बंद, कि मतलब वो ना सूट पहनने लगी है। जिस दिन करवा चौथ था ना उसी दिन ऐसा हुआ कि पहले बुआ जी का फोन आया था जब हम लोग पूजा कर रहे थे। उससे पहले तो बुआ जी ने भी कह दी माँ से कि तुम मैक्सी में बैठी हो भाभी, त्योहार का दिन है। और फिर उसके बाद मतलब भाभी का फोन आता है पैर छूने के लिए माँ के करवा चौथ वाले दिन। तो ना उन्होंने मतलब उन भैया ने भी, तब तक माँ साड़ी चेंज कर चुकी थी और मैक्सी में आ चुकी थी। तो ना भाई ने भी कह दिया कि अरे मम्मी आपने ना फिर से ये मैक्सी पहन ली। तो माँ को वो बात लग गई बुरी। वो कह रही कि अब देखो कल से ना मैं बिल्कुल मेम साहब बन के रहा करूंगी। तो माँ ने सूट पहनना शुरू किया और करना शुरू कर दिया श्रृंगार एकदम। मतलब बिल्कुल तैयार हो गई थी, लाली लिपस्टिक कहते हैं ना, मतलब लाली लिपस्टिक लगा के। मैं तो उनका मजाक भी उड़ा रही थी, मैंने कि माँ आप और हो। मैंने मतलब लोग मजाक कर रहे थे कि मैक्सी पहन के रहती हो, मैक्सी पहन के रहती हो। मैंने यहाँ तो दिल पे ले गई। तो कह रही हाँ आप सब ना मुझसे बूढ़े बूढ़े कहने लगे थे, सास लगने लगी हो, बूढ़ी लगने लगी हो। तो मैंने भी सोचा कि ऐसे कैसे। और यहाँ देखिए ये दोनों पापा बेटी डांस कर रहे हैं। वैसे ना मेरे हस्बैंड मतलब डांस उनको बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। कितना उनकी डांसिंग बोन मिसिंग है, उनमें है ही नहीं। और मुझे लगता है कि मेरी बेटी ना डांस सिखा के रहेगी। ये ना मतलब उसे पता है कि उनको डांस नहीं आता, लेकिन उन्हीं के साथ डांस करेगी और करती भी बड़े अच्छे से है। अगर वो नहीं कर पाएंगे ना तो उनको सिखाती है कि मतलब डैडा ऐसे करो, डैडा ऐसे करो। और गाइज ये है 11 तारीख का पार्ट। मतलब आप लोगों को पता था कि 10 तारीख को है मेरा बर्थडे, लेकिन उस दिन करवा चौथ था ना तो हम लोग मतलब कहीं गए नहीं थे, घर पे पूजा पाठ किया था। तो 11 तारीख को हम लोग गए थे बाहर। हम लोग मतलब सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड और बेटी ही गए थे। माँ डैडी नहीं गए थे, मतलब उनका मन नहीं था बाहर जाने का। और उनको ना बाहर का खाना भी मतलब कुछ ज्यादा पसंद नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो वो लोग बोले कि मतलब तुम तीनों चले जाओ, तुम लोग खाओ। तो हम लोग गए थे वहीं पे जहाँ पे हम लोग जाते हैं हमेशा। जब मैंने लास्ट टाइम मतलब अपने हस्बैंड के बर्थडे पे आए थे वो जो कुनाल में, वही आए थे। मतलब हमें ना यही भी ज्यादा अच्छा लगता है खाना वाना, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये केक लिया था मेरे हस्बैंड ने और हमने कटिंग करी थी। तो जो वेटर भैया थे वो बहुत अच्छे थे, मतलब उन्हीं ने ना खुद ही कह दी थी। हम लास्ट टाइम भी गए थे तो उन्हें याद था कि मतलब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गई थी ना तो टेबल पे मेरा माइक रखा था। तो उन्होंने ना देखा, तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि आप वीडियोस बनाते हो क्या। तो मैंने कहा हाँ भैया मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो उन्हें याद था कि मैं वीडियो बनाती हूँ। हमने मंगाया था खाने में ये, तो ये ना चाइनीज थाली थी। इसमें चिली पनीर, मंचूरियन, नूडल्स, फ्राइड राइस और ये मतलब मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे हस्बैंड कह रहे थे फलाफल कहते हैं वो। और चिली पोटैटो मंगाए थे। आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम भी चिली पोटैटो खाए थे, मुझे ना यहाँ के चिली पोटैटो बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमने खाया था और खाना सच में बहुत अच्छा है। और यहाँ का मेन कोर्स भी बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ना यहाँ के जो ये स्नैक्स होते हैं ये ज्यादा अच्छे लगते हैं। मतलब ये जो नूडल्स थे उसमें ना ज्यादा ऐसा कुछ नहीं कि मिर्च बहुत थी। बेटू आराम से खा पाई थी, अच्छे से खा पाई थी, ज्यादा मिर्च वगैरह नहीं थी। और टेस्ट एकदम बढ़िया। मतलब मुझे तो यहीं का खाना ज्यादा अच्छा लगता है। और सेम ना मेरे हस्बैंड को भी मतलब यहाँ का खाना ज्यादा अच्छा लगता है। तो हम लोग हमेशा यहीं आते हैं। तो चलिए गाइस अब हमने कर लिया खाना एंजॉय, और आपने वीडियो एंजॉय करी नहीं करी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा।